कंट्रोवर्सी हुए इस गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी चलती है, बहुत गिर चुकी है। और ये लोग सिर्फ अपने नफ्स जिस तरफ इसको ले जाता है वो चल देते हैं। और हाजा सिरात मुस्तकीम, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उस की बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जो भी कि हम इन पर से आदाब हटा दे वह अपनी बात से फिर जाते हैं। और जिस्म तो हरकत कर रही है पर इसमें इतनी सकत नहीं कि वह कुछ बोल सके, गो के जिंदा लाश के मानिंद बनकर जिंदगी बसर करता रहे। यही तो कुफ्र चाहता है। हम और आपने इसे बैठे बिठाए मौका फराहम कर दिया कि मारे जो कि गैर मुस्लिम लड़कों से मुस्लिम लड़कियां शादी ब्याह का रिवाज बढ़ता ही जा रहा है। कोई इसे रोकने टोकने वाला नहीं है। माशरे में जो आए दिन सोशल मीडिया की जीनत बनता जा रहा है, लड़की के घर वाले को इससे क्या फर्क पड़ता है। इधर भी वही फहश नाच गाने देखी जाती, उधर भी वही। अब पहले वाली बात कहाँ रही जिस शरीयत पर सहाबा ने अमल पैरा रहे और कुफ्र के निजाम को बजोर बाजू तोड़ वाला और खालिस तौहीद की मजहबी रंग में रंग दिया। अब वह मुजाहिद कहाँ, दीन पर बुजुर्गे दीन गंज शकर पेशावर की सरजमीन पर बैठकर, जबकि पहले से वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, फिर भी फर्दन फर्दन लोगों का एहतसाब करवाया। या फिर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी पर, जहाँ हर चार जानिब कुफ्र व शिर्क जुल्म और बर्बरियत की काली घनघोर घटा छाई रहती थी। राजपूतों की राजवाड़े के तहत हुकूमत की जाती थी। ऐसे माहौल में अब आपने फर्दन फर्दन लोगों को दावत दी और इनको तहारत और पाकीज़गी अता की, लेकिन निज़ाम को तब्दील कराने की कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न हुई। जब उठो तो ऐसे उठो कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मुसलमानों को जाहिरी शिकस्त नजर आ रही थी और कुफार को फतह, लेकिन नबी अरबी को जो हकीकी नजर रखते थे, हुदैबिया में मुस्तकबिल की कामयाबी छिपी नजर आ रही थी। और वह हुआ भी इसी के ऐन मुताबिक। सुलह हुदैबिया से जो अमन मुसलमानों को मैसर आ गई थी, इससे दूर व नज़दीक कबीला में दीन की दावत फैलाने का मौका मैसर आ गया था, जिस वजह से पूरे जजीरतुल अरब को मुशख्खस बाइस्लाम होने कायद की कायदाना सलाहियत, जिसका नमूना हमें तारीख के औराक से मिलता है, जिसका लोहा उनके शदीद तरीन मुखालफिन भी मानते थे। एक सर सैयद अहमद खान साहब जो कहते हैं कि साइंस और मादे ने जो साबित कर दिया उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। अपने गुमराह अकायद के साथ अपने बहुत सारे हामी भी इकट्ठा कर लिए हैं। तो मिशनरी है वो तो उधार खाए बैठे हुए है कि लोगों को गुमराह करना। तुम्हारी आपस की चमगोइया खुसुर फुसुर बदनीयती पर मबनी होती है। इसमें खैर के पहलू से ज्यादा शर का पहलू नुमाया होता है। तुम जमीन पर एक मंसूबा खाका तैयार कर रहे होते हो लोगों को जग देने के लिए। वहाँ अर्शे बरी पर अल्लाह एक मंसूबा है, तो वही है जो तकदीर के नोस्ते लिखे जाती है। जवां खर्च के तबादले में तुम अपने फहम में ये गुमान करने लग जाते तीरे व नश्कर अपने हदफ पर मार दिया, पर असल में ऐसा होता नहीं दिखता। क्यों ऐसा नहीं होता? इसकी वजह है टारगेट मिस करने का, दूसरे को खौफ व हरास में मुब्तला करके। क्या तुम समझते हो कि तुम्हें चैन की नींद आएगी? ये एक खाम ख्याली है। तुम्हें फसाद और बेचैनी का मजा चखना ही होगा। माना कि नेक ख्वाहिशात रखने वालों के साथ दुख और
झकझोर देने वाली भी वक्त पेश आता है। इसका ये मतलब नहीं कि वह इससे उबर नहीं पाएगा। असल में इनामात के मुस्तहिक ऐसे ही बंदे हैं। बता दूं कि हर ऐब और कमजोरी से मारमा तो सिर्फ एक अल्लाह की जात पाक है। उसके अलावा कोई सतर बेमहार की बेसब्रा और बेफिक्रा व खुदगर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। माशरे आपस के रिश्तों का पास और लिहाज रख कर इंसानी हमदर्दी का अन्य इंसानों के कल्ब व जिगर में वदियत कर दी है। उसका पास करके ही माशरे में रहने के काबिल बन सकता है। नहीं करेगा तो इसका शुमार किसी और मखलूक में होगा और इसे यहाँ रहने का भी कोई जवाब भी नहीं रहता। तो इस तरह लोगों के माशरे में रहकर ही एक तालमेल बैठाकर आगे बढ़ा जा सकता।